जी नाजरीन, प्रोग्राम मिनॉरिटी रिपोर्ट में मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमारे जो पिछला प्रोग्राम था पाकिस्तान में अक़लियतों का तरीक़ा इंतख़ाब, उससे अब बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि उस टॉपिक को हम एक छोटे से टाइम के ओवर कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके साथ दोबारा जो है यही नशिस्त जो है सजाएंगे और अपने मेहमानों को दोबारा मदऊ करेंगे कि वो आएँ और इस वास्ट टॉपिक के ऊपर मज़ीद हमारे देखने वालों को कुछ राय दे सके और उनको आगे हमारे सियासी शऊर में हेल्प कर सके। तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में मैडम अगेन वेलकम कहती हूँ। साथ में मैं अल्बर्ट ह्यूमल साहब को वेलकम कहती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू आपका सर। काशिफ अलेक्जेंडर साहब को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वो दोबारा आए ताकि इस टॉपिक को हम मज़ीद आगे लेके बढ़ सकें। और साथ ही मैं रियासी खान साहब को शुक्रिया करती हूँ कि वो आए ताकि हम दोबारा से इस नशिस्त को कायम कर सके और अपने जो ख़यालात हैं या अपनी ओपिनियन है वो आप अपने व्यूवर्स को दे सकें। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप आज भी हमारा साथ देंगे और इस प्रोग्राम के अंदर होने वाली गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं मैडम से कहती हूँ बात कि मैडम, पिछली दफ़ा हम जब डिस्कशन कर रहे थे एक टॉपिक हमारे पास बार बार आ रहा था हल्का बंदी के ऊपर। तो आपकी नज़र में हल्का बंदियाँ जो हैं, क्या हम इसके थ्रू एक मेजॉरिटी के अंदर रहते हुए मिनॉरिटी की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होंगी या यही सिस्टम चलता रहे? पहली बात तो ये है कि हल्का बंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेपरेट इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें फिर जैसे पहले हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि पूरा पाकिस्तान तो हल्का नहीं हो सकता और जो भी कैंडिडेट होगा उसको बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में कैंपेन बहुत मुश्किल है, इसलिए हल्का बंदी बहुत ज़रूरी है। किसी भी एरिया को डिसाइड कर लिया जाए और जैसे पार्टी टिकट हैं और पार्टियां जब टिकट देती हैं तो हल्के होते हैं, डिसाइडेड होते हैं कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, आप इससे लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में हल्का बंदी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहूँगी कि अगर हम हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये अगर हम बड़े इलेक्शन के बजाय छोटे से स्टेप लें कि हम पहले इसको तजर्बा तो करें कि क्या हम इसमें कामयाब भी हो सकते हैं या नहीं, कि क्या हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, उसको हम फोकस तो शायद कर ही लेंगे लेकिन अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो हम बल्दिया के जो इलेक्शंस हैं उनसे स्टार्ट लें, अपने इलाकों में लोगों को खड़ा करें, कैंडिडेट्स को खड़ा करें और उनको फुल सपोर्ट करें। मैं आपकी ना इसमें बात में ऐड करती जाऊंगी कि ऑलरेडी बल्दियाती निज़ाम में हमारे नुमाइंदे हैं जो कि मुख्तलिफ जो है हल्कों के अंदर अपना जो काम है वो अदा कर रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो प्रॉपर जो है उनको सियासी जो है शऊर ना होने की वजह से वो एक उभर के सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल, और ये मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, लेकिन आप देखें तो सही कि लाहौर में कितनी यूसी हैं और उनमें कितने हैं जो माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं। पहले आप ये भी चेक करें। हम कहते हैं कि हमारे मेंबर्स हैं, लेकिन कितने हैं? इनमें भी बहुत कम तादाद है। दूसरी बात जो है कि हमारे जो सेंसेस हैं इसको ज़रूर क्लियर करें कि हमारा जो माइनॉरिटीज़ का नंबर है वो कितना है। उसके बाद जो है हम अपने इलेक्शन में हिस्सा लें और जो भी कैंडिडेट हमारा सामने आए उसको फुल सपोर्ट करें, ना कि हम उनकी टांगें खींचें। थैंक यू मैडम आपकी। मैं आज चलती हूँ अल्बर्ट ह्यूमल साहब की तरफ। अल्बर्ट ह्यूमल साहब, सब आपकी खिदमत से तो बाखूबी वाकिफ़ हैं। आप मुझे बताएं कि जैसे कि हल्का बंदियाँ ना होने की वजह से, जैसे पूरा पाकिस्तान ही एक मिनॉरिटी लीडर के लिए हल्का होता है, तो क्या आप इसको एक तो आपकी जुदागाना सोच के मुताबिक क्या इस तरह हल्का बंदी जो है एक कैंडिडेट के लिए या जो उम्मीदवार है उसके लिए सूदमंद है या उसके लिए नुकसानदेह? रिक्वेस्ट ये है कि हल्का बंदी सब कह रहे हैं कि होनी चाहिए और यही एक ख़राबी है जो जुदागाना इंतखाब में रखी गई। जुदागाना इंतखाब तो दे दिया,
लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने ये बोगस इलेक्शन पॉलिसी हमारे लिए इख्तियार की और उन्होंने पूरे पाकिस्तान और सूबे को बना दिया। लेकिन अक़लियत इंतखाबी हल्का बंदी मेरे ख़्याल में, और बहुत सोच विचार के बाद मैं ये बयान दे रहा हूँ कि अगर अक़लियतों को, सारी अक़लियतों को कौमी असम्बली की सीट के लिए अक़लियत की एक कमिश्नरी यानी डिवीज़न होनी चाहिए, डिवीज़न, और सूबाई असम्बली की सीटों के लिए 2 ज़िले होने चाहिए, और बल्दियात के लिए वो जो हल्का बंदी होती है उसमें उनको 1-1 सीट या 2-2 या जैसे भी है होनी चाहिए। हल्का बंदी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी नज़र में हल्का बंदी अगर ये हो जाए तो मिसाल के तौर एक डिवीज़न में सारी मिनॉरिटीज़ आती हैं, वो मिलकर जिसको चाहे वो बना लें, वो सारे मिलकर, इस तरह से ये जो हल्का बंदी का मसला ये भी हल हो जाएगा। कई बार हुकूमत के बंदों से बात हुई है तो वो कहते हैं जी हल्का बंदी आपकी कैसे करें, आप कहीं ज़्यादा कहीं थोड़े हैं, ये वो। जैसे मैडम लाहौर की बात कर रहे हैं, ये लाहौर की सिर्फ बात नहीं है, ये पूरे पंजाब, पाकिस्तान, 5 सूबों की बात है ये। और उसमें ज़रूरी है कि हल्का बंदी लाजमी हो, तरीक़ेकार जैसे भी कहा गया है कि जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी दानिश में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में चूँकि मजहबी और बुनियाद परस्ती पर आपका आइन है और उसकी वजह से हल्का बंदी जो है वो ज़रूरी है, ताकि हमारे बंदे, हमारे वोट हमारे बंदे को दें और वो ख़ुद अपने नुमाइंदे को आगे चुन सकें। थैंक यू आपका। काशिफ साहब, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बात हो रही है कि हल्का बंदी के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो हमें खामोश नज़र आता है मिनॉरिटीज़ के मुताबिक। तो आप क्या हमें इसके बारे में गाइड करेंगे या अपनी राय दें कि क्या हमें इसके अंदर प्रॉपर जो है लेजिस्लेशन करवाने की ज़रूरत है और वो किस तरह होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो कितनी अशद ज़रूरी हैं, जैसे हम पिछली एपिसोड के अंदर भी बात कर चुके हुए हैं। हल्का बंदी जुदागाना तरीक़ा इंतखाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा नुक्स था, जैसे अल्बर्ट यूमल साहब ने कहा। लेकिन मैं ये अपनी जो ज़ाती राय है वो इस मामले में मैं ज़रूर दूँगा। अगर मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ पे जैसे लाहौर के अंदर तकरीबन 150 करीब यूसीज़ हैं, जिसमें से हर एक के अंदर एक नुमाइंदा उनका अपना भी पुराने मौजूदा सिस्टम के तहत नहीं, पुराना जो सिस्टम है उसके तहत एक नुमाइंदा डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए अपनी यूसी से इलेक्ट होता है, जबकि हम डायरेक्टली अपना तमाम नाज़मीन और नायब नाज़मीन और दूसरे काउंसलर्स को भी वोट देते हैं। इसी मॉडल के पर अगर हम एक तकसीम कर लें कि तमाम जो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो जाए और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो जाए, मेरा कहने का मकसद है ड्यूल वोटिंग का है, इसके अंदर साथ हल्का बंदी भी कर दी जाए। तमाम सेंसस मौजूद हैं सूबाई तौर पर भी, अभी भी अगर हम नई सेंसस की तरफ ना भी जाएं तो मौजूदा सेंसस के अंदर ही अगर हम चले जाएं तो पंजाब में क्लियर कट पता है कि हमारी मुस्लिम क्रिश्चियन आबादी कितनी है, हिंदू आबादी कितनी है, उसके मुताबिक सीट्स को एलोकेट कर दिया जाए आबादी के तनासब से और उसी हिसाब से हल्का बंदियाँ कर दी जाएँ। जैसे अभी लास्ट एपिसोड में लैसे खान साहब ने कहा था कि एक हल्के के अंदर 1,02,000 हिंदू मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तो कोई क्रिश्चियन मौजूद नहीं है, इसलिए उस एरिया के अंदर से मेजॉरिटी का जो हिंदुओं का एरिया है वहाँ पर उनको 10 सीटों में से जिस तरह की भी पॉलिसी बनती है या जो भी रूल्स बनते हैं या जो भी अमेंडमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसको एलोकेट कर सकते हैं सूबाई तौर पर भी, क्योंकि सेंसस तो मौजूद है। वही नुमाइंदगान वहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन में भी आए और साथ साथ ड्यूल वोट के लिए वो अपनी यूसी के अंदर या अपने हल्के के अंदर भी वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें, जैसे राशिद खान साहब ने कहा कि हम अपने जहाँ हल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लोग आबाद हैं तो वहाँ पे हम अपने पाबंद करें अपनी सियासी जमातों को कि वहाँ पे वो अक़लियतों के नुमाइंदे खड़े करें, तो वो टेक्निकली गलत होगा। असल में चाहिए ये है कि वो जो जब हम हल्का बंदियाँ करेंगे और वहाँ से नुमाइंदे खड़े करेंगे तो सीटों के लिए हमारी पार्टियाँ भी उनको टिकट देंगी और वो टिकट के तहत वो पार्टी का सिस्टम बन जाएंगे
इसलिए जब वो कल को कोई ऐसा कानून पेश करते हैं तो वो अपने आप ही उस पार्टी की उसको सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि उसके टिकट पे वो लड़के आया होगा। इसलिए हमारे लिए जो बुनियादी तौर पे सिस्टम जो बेहतर है, हल्का बंदियां और ड्यूल वोट, अगर इनको एक जामिया पॉलिसी दी जाए अकॉर्डिंग टू सेंसेस, जैसे सूबा पंजाब के अंदर ये क्लियर कट बात है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है, और सिंध के अंदर ये बात हकीकत है कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के अंदर भी अगर इनको सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू सेंसेस 10 सीटों को एलोकेट कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे इलेक्शन के थ्रू, और इस तरह बहुत बड़े हलके, बहुत बड़े बैलेट बॉक्स, बहुत बड़ी चीज़ों से भी हम बच जाएंगे, और हमारी उन सीटों के लिए भी पार्टी भी टिकट देगी और पार्टी के पीछे सपोर्ट होगी, और वो जब वो इलेक्ट होके जाएगा ऊपर तो अपने आप ही जब वो कोई कानून साजी कराएगा तो कानून साजी के लिए मेजॉरिटी की पार्टियां भी मौजूद होंगी। थैंक यू आपका। जी इलियास साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे थे हल्का बंदियों के ऊपर, और काशिफ साहब से मैंने पॉलिसीज़ के बारे में पूछा क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वकालत के पेशे से है। तो आप मुझे बताएं कि मैं आपकी राय लेना चाहूँगी इस पर कि क्या ये जो इन्होंने तरीका बताया है, क्या हम इस तरह नहीं किया जाए कि यानी वो जो जैसे हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक हल्के से एक मिनॉरिटी का नुमाइंदा आ रहा है उस अक्सरियत के तरफ से तो पार्टियां उसको सपोर्ट करेंगी, तो क्या आपकी राय इसमें क्या है कि सपोर्ट करेंगे या हम लोग वो पार्टी के वो फ्लैग से नीचे उतरेंगे या उस पार्टी को अपने सर पे चढ़ा के इसी तरह चलते चलेंगे? शुक्रिया नादिया आपका। मैं थोड़ा सा पीछे फिर जाऊंगा, जैसे पिछले एपिसोड में बात कर रहा था तो मैं फिर पीछे जाऊंगा। अब देखें ना कि जब जुदा गाना पे इलेक्शन होते थे तो पूरी पाकिस्तान जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस थी उनका रिज़ल्ट आ जाता, तमाम MNAs अनाउंस हो जाते, तमाम MPAs अनाउंस हो जाते थे। उसके 3 दिन के 4 दिन के बाद माइनॉरिटीज़ का रिजल्ट आता था। उसका मतलब क्या होता था कि जो पहले नंबर पे आ गया ठीक है, ओके, जो दूसरे नंबर पे आ गया शायद वो भी ठीक है, लेकिन जो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्रिश्चियंस और हिंदूज, क्योंकि वहाँ पे 4-4 सीटें हैं ना, 4 हिंदू की, 4 क्रिश्चियंस की और एक पारसी वगैरह और एक कादियानी, तो 2 सीटें तो चले हमने मान ली कि मेरिट पे आ गई, लेकिन जो नीचे वाली नंबर 3 नंबर 4 जो होता है वो फिर जो पार्टी अक्सरियत में आ जाती है, ज़ाहिर जब उनकी कॉन्सिक्वेंसेस मुकम्मल हो गई तो पता चल गया जी फ़लाँ पार्टी कितने MNAs आ गए, तो फिर वो इन्फ्लुएंस करके इलेक्शन कमीशन को तो वो अपने बंदे लेते हैं। इनके वोट, फ़लाँ बंदे के वोट जो हैं वो बखर से निकल आए हैं, फ़लाँ बंदे के वोट जनाब वो बुरे वाले से निकल आए हैं, तो कौन, मतलब ना तो हमारे पास नुमाइंदे होते हैं जो कि चेक कर लें, या वहाँ बैठे होते हैं कि जी वो एजेंट्स हैं वो कह नहीं जी ऐसे तो नहीं हुआ, तो फिर ये ऐसे सिलसिला चलता है। अब आ जाते हैं आज की, अभी जो बात आपने की है, काशिफ साहब ने सही कहा। अब देखें ना, जब हम इसको महदूद करते हैं, जब इसको महदूद करेंगे हम तो फिर क्या होगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दूसरी जमातें सब के सब, काफ लीग वगैरह, ये सब अपना अपना माइनॉरिटी का नुमाइंदा खड़े करेंगे। कोई हिंदू को खड़ा करेगा, कोई क्रिश्चियन को खड़ा करेगा, कोई पारसी को खड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब वो सारे होंगे सारे माइनॉरिटी के, उनमें से जो सिलेक्ट होके आएगा वो मेंबर होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इस तरह होगा क्या कि जो हमारा मुस्लिम भाई है वो हमें वोट देगा, अदरवाइज़ तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे कि ये पिछले इंतखाबात में मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, और भी बेशुमार लोग थे, लड़के थे या बॉयज़ थे या कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन लड़े, लेकिन मां सोए उनके अपने चंद लोगों के या 1000, 2000, 1500 इससे ज़्यादा वोट नहीं पड़े। वेयर एज के जिस हल्के में वो रहते हैं वहाँ पे भी उस आबादी में 1500 वोट से कम नहीं है, लेकिन उसको वोट मिले हैं 300। तो मैं ही समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम भाई को भी ये चाहिए और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें माने और हमें भी वोट दे। हमसे वोट ले लेते हैं, देने की बारी नहीं है इनके लिए। मतलब ये बड़ा सवालिया निशान है, आप इसको चेक कर लें जैसे मर्जी, कोई वोट देने का तैयार नहीं होगा।
मैं आपकी इस राय से मुत्तफिक हूँ। हमारे वो कहते हैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, ये तो हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की या बल्दियात में, आप किसी भी जगह पे देख लें कि कहीं पे भी जहाँ पे मिनॉरिटी का मेंबर मेजॉरिटी का किसी इदारे के अंदर या किसी भी, जैसे पंजाब बार है, लाहौर बार में या इस जगह पे भी मिनॉरिटी का भी कोई भी वो आता है नुमाइंदा, उसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे याद आ गई आपकी बात और मैं यहाँ कोट करना ज़रूरी समझूंगा कि इलेक्शन तो छोड़ दें आपके पंजाब बार में जी, मैं भी आपकी तवज्जो इसी तरफ लेके आना चाह रही हूँ। एक ही बंदा कैंडिडेट आया था और जब से ये बार काउंसिल्स का क़याम हुआ है तो ये पहली दफ़ा एक शख्स ने जुर्रत की। जी बिल्कुल, मैं नाम भी नाजरीन को बताना चाहूँगी। एजाज फरज खुखर साहब ने पंजाब बार के अंदर हिम्मत करके एक बेड़ा उठाया कि मैं मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करूँगा और फिर वो उसके लिए मैदान में भी उतरे और आगे की जो बात है वो इलियास खान साहब खुद बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है जितना उनका हल्का था, कॉन्सिक्वेंसी थी कसूर, लाहौर, शेखुपुरा वगैरह, उसमें कुछ 700-800 क्रिश्चियन लॉयर्स थे और मेरे ख्याल में अगर शायद ये सारे क्रिश्चियन जो क्लैब के मेंबर भी हैं, अगर वही सारे मिल के वोट देते तो श्योर के वो मेंबर होते बार के, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं इलियास साहब, मैं इसमें करेक्शन करूँगी क्योंकि यहाँ पे मिनॉरिटी मेजॉरिटी का नहीं है, नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करता है। जी आप सही कह रहे हैं, मतलब वो काफ़ी सारी 20 शायद सीटें थी या कुछ समथिंग, आई डोंट नो कितनी सीटें थी, लेकिन शायद उनमें से 20वां नंबर ही मिल जाता, 700 वोट्स पे आके आखिरी नंबर रुक जाता। नहीं और ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं दोबारा काशिफ साहब के ऊपर जाऊंगी। मैडम मैं आपसे माजर करूंगी क्योंकि बात जो है वो वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गई है, तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी क्लियर कर दें। हाँ क्लियर कर दें कि वो क्या ताकि हुआ, वो जो देखने वाला है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये बात शुरू कहाँ पे हुई थी और एकदम बंद क्यों होगी। अच्छा, उसके लिए तो पंजाब बार काउंसिल के अंदर हमने ऑलरेडी एक करारदाद पेश कर दी हुई है और जो कि पंजाब बार काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्ट भी हो गई हुई है और पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए सेंड हो गई है। वो मेरे ख्याल में 12/9/2020 को वो करारदाद जो थी कि एलोकेशन ऑफ सेपरेट मिनॉरिटी सीट एज वेल एज वुमेन सीट जो है वो पास होने के बाद अब अंडर प्रोसेस है। उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं ताकि वो किसी साइट पे जाए। लेकिन मैं बात यहाँ पर एक बड़ी क्लियर करूँगा कि एजाज फरज साहब इंडिपेंडेंटली एक मेजॉरिटी सीट के ऊपर आए थे और हम लोगों ने बाकायदा उनकी कैंपेन की और कोशिश की। नो डाउट कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको अभी आदत नहीं है कि अपने जो मिनॉरिटी के लोग हैं उनको वोट दें। इसका मतलब आप मेरे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी बात को आपने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया है। ड्यूल वोट के अंदर और साथ हल्का बंदी के अंदर दो चीज़ों का डिफरेंस है। ड्यूल वोट का मतलब ये है कि वो हल्का बंदियों करने के बाद अपने ही नुमाइंदों को वोट भी देगा और इसके अलावा मेजॉरिटी के भी बंदे को वोट देगा। उसके बाद 2 वोटों का हक हासिल होगा, अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करने का और साथ साथ अपनी हल्का के अंदर से मुस्लिम नुमाइंदे को भी इलेक्ट करने का हक हासिल होगा। और दोनों नुमाइंदों को पार्टी ने टिकट दिया होगा क्योंकि उन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली वो कभी भी सवाल पैदा नहीं होगा कि अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करने के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये प्रॉब्लम असल में हल्का बंदियाँ हैं और जो सेंसस से डायरेक्टली अटैच्ड है। सेंसस क्लियर करती है कि पंजाब में कितनी नुमाइंदगी मौजूद है, वेदर वो सेंसस गलत है या दुरुस्त है ये एक बात का इशू है, लेकिन सेंसस तो मौजूद है। उसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की शो होती है पंजाब में और हिंदुओं की सिंध में शो होती है। और हर एरिए को अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ की करेक्शन के मुताबिक कर दें तो हमारा ये बुनियादी मसला यहीं पर हल हो जाता है इन ड्यूल वोटिंग के अंदर। ड्यूल वोटिंग अलॉन्ग विद हल्का बंदियाँ, तो उसके अंदर बिल्कुल अल्बर्ट यूमल साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जुदागाना तरीका इंतखाब का मसला भी हल होता है और मखलूत तरीका इंतखाब का तरीका भी हल होता है। तो दोनों का अगर जॉइंट कर दिया जाए और हल्का बंदियाँ कर दी जाए तो उसमें हमारा अलहदा तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहेगा, मेजॉरिटी भी बरकरार रहेगी और आपस में मिनॉरिटी का टकराव भी नहीं होगा।
थैंक यू। मैं मैडम कैथरीन से क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैडम, आपका सिविल सोसाइटी से और सोसाइटी के वेलफेयर से ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो आप मुझे बताएंगे कि हल्का बंदियाँ ना होने से क्या नुकसानात हो रहे हैं एज ए कम्युनिटी, क्योंकि हम जो है वो ऐसी कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी या मिनॉरिटीज़ इस तरह के वो तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है जिनके पास रिसोर्सेज का फुकदान है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे हल्का बंदियाँ नहीं है, सारा कुछ नहीं है, तो एक जो कैंडिडेट निकलता है उसके पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और फिर हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हमने क्रिटिसाइज़ किया था कि कुछ हमारे जो है मजहबी रहनुमाओं का इन्फ्लुएंस आ जाता है, कुछ पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस आ जाता है, कुछ लॉ के फुकदान होता है, तो आप इसको किस तनाजुर में देखती हैं? मेरे ख्याल से तो जो कोई भी कम्युनिटी है या जो भी लोग हैं, जहाँ के भी रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो किसी सिटी में रह रहे हैं या वो विलेज में रह रहे हैं, उनका पॉलिटिक्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे ख्याल में जितनी पार्टीज़ हैं उन्हीं के नुमाइंदे जाते हैं और उनको वोट के लिए उकसाते हैं कि जी आपने इस पार्टी को वोट करना है। नहीं, मैं आपकी इस बात से भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो इन्फ्लुएंस क्यों हम लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज़ दूसरों को करते हैं, लेकिन बुनियादी क्या वजह है कि वो चंद लोग हमें जो कि ग्रास रूट लेवल पे कभी नज़र नहीं आए होते, लेकिन हमें पता चलता है इलेक्शंस के बाद कि एक बंदा आके हमारी नुमाइंदगी कर रहा है जिसको किसी ने भी नहीं कभी देखा होता। नादिया साहब, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर ऐसी सोच ही नहीं है कि वो किसी इलेक्शन में हिस्सा लें। उनके लिए ना तो उनको जुदागाना इलेक्शन का पता है, ना उनको जॉइंट इलेक्शन का पता है, ठीक है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसी नशिस्तें जो आज हमने की है, ऐसी नशिस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए। सिविल सोसाइटी भी कर सकती है मेरे ख्याल में, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कहते हैं, जैसे एल्बर्ट साहब हैं, ये एक अरसे से इसी जदोजहद पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के लिए इलेक्शन सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर जो दुरुस्त सिस्टम है उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने कोई एफ़र्ट नहीं की है। और आज मेरे ख्याल में ये ज़रूरत है कि हम मैं काशिफ साहब से बिल्कुल एग्री करूँगी कि हमें एक सही रास्ते को देखने के लिए पहले हम कैंपेन चलाएं। हम इस चीज़ पर लोगों को एग्री करें कि हमारा जो राइट है वो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, या उसकी क्यों ज़रूरत है। उसके बाद हम इलेक्शन में हिस्सा लें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें तो हमारे लोग जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, उन किसी का वोट भी नहीं बना होता, और इस तरह से जब वो इलेक्शन आ जाता है तो हम ये तो कह देते हैं कि फ़लाँ जगह पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, लेकिन वहाँ पे वोट कितने हैं ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे पहले ये ज़रूरी है। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक तो हमारे पास सियासी शऊर ना होने की वजह से, और दूसरा हमारे रजिस्टर्ड वोटर ना होने की वजह से जो भी कैंडिडेट या उम्मीदवार इलेक्शन लड़ आता है उसको दो प्रॉब्लम्स तो ये आती हैं। बिल्कुल, वो बैकअप ही नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं एल्बर्ट ह्यूमल साहब के पास जाती हूँ। एल्बर्ट ह्यूमल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे हैं, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। आप दो तरीके तो मैडम ने बता दिए, एक तो जो है अवेयरनेस नहीं है पॉलिटिकल, दूसरा हमारे पास वोटर रजिस्टर्ड वोटर नहीं होते। हम पॉपुलेशन में तो ज़्यादा होते हैं लेकिन हमारा इंदराज नहीं होता। आप मुझे आगे बताइएगा इसके अलावा कौन से मसाइल है एक उम्मीदवार को जो सियासी मैदान में उतरता है, उसको क्या मसाइल होते हैं इनके अलावा? मोहतरमा, गुजारिश ये है कि मैडम ने दोनों बातें सही की हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिल्कुल सियासी शौर नहीं है। मैं अगर मादरत के साथ ये कह दूं कि मसीही कौम पाकिस्तान में बेनज़रिया और बेशऊर कौम है सियासी तौर पर। इसलिए इन्होंने ठीक कहा, पहले हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है,
कौन सा तरीका हमारे लिए दुरुस्त है। अब देखें यहाँ पर बहुत बड़े लीडर जनाब काशिफ अलexander साहब ये कह रहे हैं, 3 बार इन्होंने कहा कि दोहरे वोट की, ड्यूल वोट की बात करते हैं। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ दोहरे वोट की। मैंने कहा दलील के साथ बात वो होती है। ये मुस्लिम लीग नून है, ये काफ है, ये जमात इस्लामी है, ये फलानी है, ये दूसरी है, 7 बातें हैं, 7 या 5 जमातें आती हैं। कानून उनको देता है कि ड्यूल वोट हम उसको दें उनको। नहीं, वो तो हमारे पास सिर्फ बल्दियाती निज़ाम में था ना। अक्सरियत को नहीं, 1 मिनट सुने ना, जो ये बात कर रहे हैं ड्यूल वोट में, तो फिर कौमी असम्बली तक देना पड़ेगा ना। कौमी असम्बली के लिए या सूबाई असम्बली के लिए 5 जमातें आ जाती हैं। यहाँ ये है हमारी कम्युनिटी एक जगह पे, 5 ने आके कहना कि भी मुझे वोट दो, दूसरी ने 5 ने कहना। यहाँ हमारी कम्युनिटी इतनी कमज़ोर है कि नाला जे डियाल को वोट नहीं दिया, मुस्लिम को दिया, तो यहाँ क्या करेंगे? सियासी शऊर का 5 ही लोग 5 पार्टियों में बांटेंगे। ये जो आपकी यकता सियासी कुव्वत है, ये 5 हिस्सों में बट जाएगी और ड्यूल वोट का हक वो मांगेंगे। ड्यूल वोट में जब वो खड़े होंगे तो कोई बात हमारी मतनाज़ा होगी तो वो भी हमारे नुमाइंदे हो, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है और अपने बंदे को भी वोट दिया है। अपना बंदा तो इतना कमज़ोर है, वो ताकतवर है, अपने बंदे की फिर वो पीछे रह जाएगा, वो दूसरे दर्जे का होगा नुमाइंदा और अव्वल दर्जे का वो मुस्लिम अक्सरियत वाला होगा। इसलिए एल्बर्ट ह्यूमन साहब देखिए, डुअल वोट का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी राय को जो है वो उसके पर गालिब आ जाए। आपने वोट देना अपनी पसंद के लीडर को। नहीं, काशिफ साहब ने देना अपनी पसंद के लीडर को, आगे लियाज साहब ने देना अपनी पसंद के लीडर बंदे को देना अपनी पसंद। तो वो तो यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, यूनिटी तो नहीं आ सकती। नहीं, यूनिटी खत्म होती है। आप देखें, मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक मिनट मुझे क्लियर करने देना बात। वोट डिवाइड होता है। देखें, वो ड्यूल वोट दे रहे हैं हम, कानून ने उनको इजाज़त दे दी कि वो हमसे वोट ड्यूल जो उनको मिला लें। वो आते हैं, 5 आ जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ जाते हैं। 5 बंदों में बल्कि ज़्यादा में हमारी कम्युनिटी बढ़ जाएगी। एक ने नून लीग के पास जाना है, काफ लीग अभी हो रहा है, आप देख रहे हैं वो क्या मिनॉरिटी विंग्स बने हुए हैं, चोर दरवाजे, उनकी तरफ से ये जा रहे हैं। और उस तरह से ये जो लोग हैं, हमारी यकता जो सियासी कुव्वत है थोड़ी सी खफीफ, वो बढ़ जाएगी, आपकी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप प्लीज़ सुन ले, कोई बात नहीं है, कौमी बात आप ये फैसला करेंगे पूरी कौम का होगा। मैंने 3 बार सुना, मैंने मानुल ज़फ़र को हम सुखन में हर बार वो लिखता है, मेरा दोस्त है, मुझे वो अपनी पार्टी के लिए कहता है, मुझे बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैंने उसके साथ इख्तलाफ किया है। देखें, इशारा सुने, ये गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। नहीं सर, दोहरा वोट ये टेक्निकली गलत है, ये मैं सख्त अल्फाज बेशक समझ लें, ये हरी हुई सियासत का मंतकी अंजाम है, ये सुस्त और नाकाम सियासतदानों का ये मुतालबा है। दोहरा वोट हमें अपनी कम्युनिटी लिखा है कि अंजील मुक़द्दस में, तुम एक मुक़द्दस कौम हो, तुम शाही कहनों का फ़िरका हो, तुम एक उम्मत हो, तुम खुदा की मलकियत हो, तुम पहले कोई कौम नहीं थे, कोई उम्मत नहीं थी, अब एक उम्मत हो, अब तुम्हें बरकत मिली है। वो हमें देते नहीं है दोहरा वोट, हम उनको दोहरा वोट ज़बरदस्ती देते हैं। क्यों देते हैं? हम नहीं, मैं तो नहीं इस बात में, लेकिन मैं अपना वोट उस शख्स को दे दूँ जिसका नज़रिया फ़र्क है। एक मुस्लिम कम्युनिटी का, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का, एक खुदा यसु मसीह को मानता है, दूसरा दूसरे को मानने। और देखिए, हम यहाँ पे फेथ की तो डिस्कशन नहीं करने हैं, फेथ को तो नहीं हम लेके चल सकते, हम तो सियासी शऊर की बात कर रहे हैं। सियासी शऊर, फिर ये सियासी शऊर की बात नहीं है। दोहरा वोट ये सुन लिया मेरे वकीलों ने, बड़े बड़े लोगों ने, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वही लीडर है मानुल ज़फ़र, मैंने उसके कहा ये दोहरे वोट की बात करते हैं, इसकी खूबियात बताएं, इसकी खूबी। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। काशिफ साहब, आप अपना नज़रिया दीजिएगा कि 2 तो हमारे पास आ गए नज़रियात, यानी 2 मसाइल हमारे पास आ जाते हैं। आपके ख्याल में इसके अलावा भी, क्योंकि आप खुद भी क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट होते हुए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, आप मुझे बताएं कि आपको प्रैक्टिकली
एक तो अवेयरनेस का मसला जो है वो सारी जगह आता है, दूसरा मैडम ने जैसे बोला कि वो सियासी शऊर नहीं होता, दूसरा कैंपेन करने के लिए आपके पास भी नेशनल असेंबली की तरह पूरा पाकिस्तान है आपके पास हल्का, तो उसमें क्या मसाइल पेश आते हैं आपको? मैं दोनों ख़ासकर गुफ्तगू मैंने एल्बर्ट यूमल साहब की सुनी है। दोहरा वोट की मैं हमायती नहीं हूँ। दोहरा वोट एक ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है दोहरे वोट का, ये बिल्कुल एल्बर्ट यूमल साहब ने कहा कि जी एक वोट जो है मसीही को मिलना है, एक मुस्लिम को मिलना है। जब हम आम राय जो हमारे सोशल सोसाइटी के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम कौमी धारा से आउट हो जाएंगे, ये हरी हुई सियासत नहीं है। जब हमने कौमी धारा के अंदर इंक्लूड होना है तो फिर हमने ऐसे शख्स को भी वोट देना है जो अब दे भी रहे हैं हम। अब मौजूदा सिस्टम में हमें सिलेक्टेड बंदे मौजूद हैं, लेकिन अपनी कॉन्सिक्वेंसी में हम अपना मुस्लिम नुमाइंदा भी इलेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे बैठने की निशिस्त जो है, साहब उनको बोले दे अपनी जगह पे वो सारे ठीक अपनी ये निशिस्त बैठे हुए हैं, इस वजह से बैठे हैं कि डिस्कशन इस बात की हो रही है कि जुदागाना और मखलूत तरीका इंतखाब में क्या हमें पाया और क्या खोया। बुनियादी तौर पर अब जो सिलेक्शन का सिस्टम है उसमें 20 साल से कानून साजी नहीं हो सकी, इसलिए उसने प्रैक्टिकली साबित कर दिया है कि अदम कानून साजी जो बुनियादी तौर पर असम्बलीज का काम होता है वो नाकाम हो चुका हुआ है। अब हमने कौमी धारे का भी हिस्सा रहना है और अपनी कानून साजी भी करवानी है। यहाँ पे नंबर्स गेम है, डेमोक्रेसी में नंबर्स गेम होती है। अगर नंबर्स गेम नहीं है तो हम अपना कोई बिल पास नहीं करवा सकते। जब तक हम अपनी असम्बली के अंदर कौमी धारा का हिस्सा नहीं रहेंगे उस वक्त तक हम अपना कोई एक्ट, कोई मसवदा कोई पास नहीं करवा सकते। और 20 सालों में ये साबित हुआ है कि वो वाकई नहीं हो सका। दोहरा वोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि हम अपने मसीही नुमाइंदा भी इलेक्ट करेंगे और अपने हलके के अंदर भी वोट देंगे। पंजाब का हलका अगर तस्वर कर लें मफरूज़े के तौर पर कि हमें यहाँ पे 5 सीटें मिल गई हैं और 5 सीटें मसीही अक़लियत के वहाँ पे नुमाइंदगान खड़े हो गए हैं मुख्तलिफ पार्टी से, हमने उनको भी वोट दिया है और साथ अपने हलके में भी वोट दिया है, क्योंकि अपने हम जहाँ पे हम घर में रह रहे हैं वहाँ पे रहते हुए हमने अपने तरक्याती काम भी करवाने हैं। इसलिए दोहरा वोट बुनियादी तौर पर हमारी फेवर में है, कौमी धारे का हिस्सा बनने में मदद देता है और अपनी कानून साजी में भी मेजॉरिटी पार्टीज को साथ चलने में, हम आहंग करने में मददगार साबित होता है। थैंक यू काशिफ साहब। अब मैं इलियास खान साहब से आखिरी जो है वो इस सारे प्रोग्राम को समर अप करके मसाइल जो है वो बता दें कि एक पॉलिटिकल पर्सन जो एक कैंडिडेट या उम्मीदवार बनता है, इनके अलावा कोई चीज़ जो एक बड़ा मसला हो जिसकी वजह से उनको ये एक मजहबी जो है वो भी सपोर्ट चाहिए होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए होती है, वो क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अब देखें जी, मैं आपको मेरे लिए तो मतलब वो तरीक़ाकार चाहिए जो कि पूरी कौम के बेनिफिट में जाए, जिस तरीके से कौम को कोई फ़ायदा मिले। उनकी जैसे काशिफ कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन में काम आए। आज तक तो 20 ये 1985 से ये चल रहा है सिलसिला माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। अब जुदागाना की मलसा बात करें, मेरे मोहतरम है, बुजुर्ग हैं। थैंक यू इलियास खान साहब। अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ती हूँ और सबसे इजाज़त भी लेती हूँ आप सबसे और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फिर एक दफ़ा हमें टाइम दिया। फ़र्दन मैं मैडम कैथरीन से भी शुक्रिया करती हूँ, फिर एल्बर्ट ह्यूमल साहब से भी शुक्रिया अदा करती हूँ, काशिफ अलेक्जेंडर साहब से, इलियास खान साहब से। नाज़रीन, इस सारी हमारी नशिस्त का जो कंक्लूजन है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को वोटर लिस्ट के अंदर इंदराज करवाना है अपने लोगों का। दूसरा, हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने हर सतह पे फराहम करनी है। दूसरा, हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए मुख्तलिफ तरीके से इक़दाम करने होंगे। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ ये नहीं करना कि ये किसी मजहबी लीडर की वो हमायत में है या किसी सियासी पार्टी का, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए सबकी ज़रूरत है। और अगर मिनॉरिटी विंग्स बन रहे हैं तो वो अपने
तशख़्ख़ुस को उजागर रखने के या बरकरार रखने के लिए एफ़र्ट्स हैं, तो आप उनका साथ दें, लेकिन नुमाइंदा चुनें जो आपके फ़ायदे के लिए काम करे। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।